अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उसके जो महत्व है, पाठ्यक्रम के महत्व है, उस पाठ्यक्रम के महत्व के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज इसी के संदर्भ में इसका जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना राजनीति विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान में पाठ्यक्रम का निर्माण है वो किन किन सिद्धांतों को आधार बनाकर इसका निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले इसका जो सिद्धांत है वो है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड सेंट्रियन। जो बाल केंद्रीयता का जो सिद्धांत है उसमें बालक शिक्षा प्रक्रिया की दूरी के समान है। जो यानी बालक के जो पाठ्यक्रम होगा वो बालक के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। बालक का जो स्तर होगा उस स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। समस्त शिक्षा प्रक्रिया उसी के चारों ओर भ्रमण करती है, यानी बालक को हम पाठ्यक्रम प्रक्रिया की दूरी के समान मानते हैं। जो समस्त शिक्षा प्रक्रिया उसी बालक के चारों ओर दूरी के समान घूमती रहती है। अतः इस महत्व को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम छात्र की आवश्यकताओं, उसकी क्षमताओं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको वो ग्रहण करना चाहता है, जिस एज के अनुसार उसकी जो क्षमता है कैचअप करने की, उसकी शक्तियां तथा रुचियों के अनुरूप निर्मित किया गया है। इसमें बताया गया है कि पाठ्यक्रम उसकी आवश्यकताएं, बालक की आवश्यकता, उसकी रुचि, उसकी क्षमता व उसकी जो योग्यता है या जो शक्ति है उसी के अनुसार इसका निर्माण होता है। इसमें बताया है कि पाठ्यक्रम होगा बालक की आवश्यकता कितनी है उसके अकॉर्डिंग, यानी जैसे बालक को जो अपन जैसे पूर्व प्राथमिक क्लास को पढ़ाते हैं तो पूर्व प्राथमिक के जो बालक है वो कितनी आवश्यकता के अनुसार वो उस ज्ञान को या उस टॉपिक को ग्रहण कर सकते हैं, उसी के अनुरूप उसका पाठ्यक्रम भी बनाया जाता है। उसकी जो रुचि है, छोटे बच्चों को आप जैसा पाठ्यक्रम होगा, जैसे खेल में सिखाना, तो ऐसे पाठ्यक्रमों को हम बढ़ावा देंगे जिसमें रुचि लेकर वो अपनी सहभागिता से ज्ञान को दबाव में आकर नहीं स्वेच्छा रूप से सीखे, और वो जब स्वेच्छा से सीखेगा तो वो ज्ञान स्थायी रहता है। फिर उसकी क्षमता व उसकी शक्तियां जितना कैचअप कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, उसकी आयु के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। अतः यदि इन छात्रों में सहयोग की भावना, सामाजिक गुण तथा परोपकार की भावना का विकास करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम उन्हीं की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाएगा। छात्रों के अंदर जैसे हम एक दूसरे का परस्पर मिलकर सहयोग करना, तो छात्रों को हम कार्य अनुभव जैसे विषय, सामाजिक गुण का विकास करना है तो नैतिक कहानियां होती हैं या नैतिक जो विषय होते हैं, जो प्रेरक प्रसंग होते हैं उनका पाठ्यक्रम में समावेश और परोपकार की भावना से संबंधित जो कोई कहानी होती है, स्टोरी होती है, उन स्टोरियों को सुनाकर बालक का हम विकास कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में ये चीजें हैं ये समाहित होनी चाहिए। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बेसिक तथा जूनियर स्तर के क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा है समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत। समुदाय केंद्रीयता का समुदाय केंद्रीयता का सिद्धांत। जो समुदाय केंद्रीयता का है तो बालक समुदाय व्यक्ति का आरंभिक विकास उत्तरदायी होता है, परिवार और परिवार
समाज की आवश्यकता है, जो परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तनशीलता, फिर है तीसरा नवीन अन्वेषणों, जो नए सामाजिक परिवेश होते हैं, नवीन अन्वेषणों एवं अधिकारों तथा कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, अधिकारों व कर्तव्यों का ध्यान, कि समाज की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप पाठ्यक्रमों, जब परिवर्तनशीलता होती है तो समाज में भी बदलाव लाना चाहता है, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो बदलाव की बातें हैं वो समाहित होनी चाहिए, ताकि उसको पीढ़ी जो बालक है वो पढ़े और अमल भी उसके ऊपर कर सके। जो नवीन अन्वेषण है, नवीन जो समाज को सुधारने के लिए जो नवीन प्रयास किए जाते हैं या अपने समाज को विकसित समाज बनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं या किस प्रकार से व्यक्ति उसके लिए प्रयास कर सकता है, ये बातें समाहित होनी चाहिए, उसके अधिकार होने चाहिए और उसके कर्तव्य क्या है। कर्तव्य से पहले, जो अधिकारों से पहले उसको अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए कि उसका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। यदि वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो अधिकारों के प्रति भी अधिकारों का भी हक नहीं रखता। इसलिए व्यक्ति को अपने पहले कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तो जब कर्तव्यों का पालन करेगा तो उसको अधिकार स्वतः ही मिलेंगे। फिर है तीसरा, ये था अपना समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत। तीसरा है वो है एकता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत। इसके अंदर हम जो एकता से अंतर्गत जो एकता विषय है, उन विषयों, शिक्षकों तथा क्रियाओं की एकता को ध्यान में रखकर छात्र की क्रियाओं में एकता का ध्यान दिया जाता है। वे क्रियाएं जो आधुनिक काल के लिए महत्वपूर्ण हैं एवं आवश्यक हैं, दूसरे शब्दों में विद्यालय के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं जो छात्रों द्वारा की जाती हैं शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए। यह सिद्धांत शक्तियों तथा क्रियाकलापों का उपयोग कराना सीखता है, व्यर्थ की शक्ति को बर्बाद होने से बचाता है। इसमें हम ये जान सकेंगे कि जैसे एक दूसरे की जो संस्कृति है, एक दूसरे के राज्यों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हम अपनाते हैं, उनके खान पान को, उनको रहन सहन को, वो सब हम अपनाते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो ऐसे जैसे अलग अलग देशों के जो अलग अलग राज्यों के जो लोक नाट्य हैं, लोकगीत हैं, उनका समावेश होना चाहिए, उनकी जो वेशभूषा है, तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। जैसे हम गुजरात के बारे में बात करेंगे तो जो गुजरात की वेशभूषा है वो राजस्थान के लोग भी पहनते हैं और राजस्थान की जो वेशभूषा है वो गुजरात के लोग भी पहनते हैं। इस प्रकार ये जो पाठ्यक्रम है हम एक दूसरे की जो परस्पर जो वेशभूषा है उनका वर्णन करेंगे, तो एक दूसरे के प्रति वो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे और एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने का प्रयास करेंगे, तो वो तभी करेंगे जब पाठ्यक्रम में संस्कृति का बदलाव होगा। फिर एक चौथा, सृजनात्मकता का सिद्धांत। सृजनात्मकता का सिद्धांत सृजनात्मकता का सिद्धांत है, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे विषय को स्थान दिया जाना चाहिए, यानी उन सब्जेक्टों को इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जो छात्र की सृजनात्मकता शक्ति का विकास करने में सहायक हो। छात्र के अंदर जो दबी हुई सृजनात्मक शक्ति है, उस सृजनात्मक शक्ति को वहाँ अवसर मिले, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। उन विषयों के द्वारा छात्र की रुचियों का विकास होगा, छात्र की रचनात्मक शक्ति वातावरण को अनुसार डालने में सहायक होगी। इस हेतु रीमेंड ने कहा है, जो रीमेंड है वो कहा है कि पाठ्यक्रम में आधुनिक तथा भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति अनुकूलता होनी चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम में निश्चित
2020 की, उसमें जो सृजनात्मक विषय है उनको महत्व दिया गया है कि बालक को जैसी रुचि होगी वैसा उसको पाठ्यक्रम मिलेगा, ऐसे विषय को वो अपना सकेगा। तो कोई जो डिजाइनर है, डिजाइनर बनना चाहता है, या कोई अच्छा कवि है, तो ऐसे जो सृजनात्मक विषय जिससे उनके कौशल में वृद्धि हो सके, उन विषयों को यहाँ महत्वता इंपॉर्टेंट दी जाती है। फिर एक क्रिया प्रधानता का सिद्धांत। पांचवा, क्रिया प्रधानता का सिद्धांत। क्रिया प्रधानता का सिद्धांत, इसके अंदर हम पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को ध्यान दिया जाता है जो स्वाभाविक रुचि से सृजन हो सके, इसके लिए करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान दिया जाता है। यानी जो प्रैक्टिकल कार्य होते हैं उन प्रैक्टिकल कार्यों को यहाँ महत्व दिया जाता है। तो छात्र उस प्रैक्टिकल कार्यों को स्वयं ही करेंगे और स्वयं करके वो अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। तो ऐसे जैसे विभिन्न प्रकार के कौशल होंगे, विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा सीखने की विधियां है। तो इस प्रकार के जो लर्निंग बाय डूइंग जो टीचिंग है उस पर ध्यान दिया जाता है कि छात्र उस प्रैक्टिकल कार्य में स्वयं भाग ले, स्वेच्छा से भाग ले और स्वेच्छा से ही वो उसके अनुभव के द्वारा खुद ही उसको करके सीखने का माध्यम बन सके। फिर है दूरदृष्टि का सिद्धांत। सिक्स्थ है दूरदृष्टि का सिद्धांत। दूरदृष्टि का सिद्धांत, इसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना या रोजगार प्राप्त करना ही नहीं होता है। कि जो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता कि ये पढ़ेगा बस उसको रोजगार मिल रहा है या ये परीक्षा में पास होगा, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि उसको एक सफल जीवन जीने के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसके जीवन में जो आने वाली समस्याएं जो क्षण है उससे उसको कैसे रूबरू करवा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो यह सफल जीवन की तैयारी हेतु शिक्षा होनी चाहिए। जो बालक की जो शिक्षा है वो शिक्षा उसके सफल जीवन की तैयारी हेतु होती है। जो शिक्षा ले रहा है वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको भावी जीवन के लिए उसको प्रिपेयर कर सके। अतः व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। व्यक्ति का जो प्रत्येक पल है, प्रत्येक अवस्था है व्यक्ति की, उस अवस्था को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण भी होना चाहिए। इसके लिए छात्र का ज्ञान, कार्य कुशलता, अभिवृद्धि, प्रशंसा एवं मूल्यों पर ध्यान देना जाना चाहिए। इसके लिए बताया गया कि छात्र का ज्ञान, अभिवृद्धि, प्रशंसा एवं मूल्यों पर ध्यान, प्रशंसा एवं मूल्यों पर ध्यान, और कार्य कुशलता, उसकी कार्य कुशलता कि सफल जीवन की जो तैयारी है तो जो पाठ्यक्रम होगा तो वो छात्र के जो ज्ञान पर निर्भर करेगा, उसकी अभिवृद्धि, प्रशंसा व मूल्यों और उसकी कार्य कुशलता कैसी है उस
समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत, फिर था एकता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, क्रिया प्रधानता का सिद्धांत और दूरदृष्टि का सिद्धांत। इसके जो आगे वाले जो कुछ सिद्धांत बचे हुए हैं, इनकी चर्चा हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें करेंगे।